Lordship, firstly, Lordship, this has been listed, Lordship, but on request of respondent in the last previous occasion, they have prayed for final order in the matter. Matter is very short, Lordship. Petitioner is challenging arbitrary action of the respondents in the matter of non-accepting joining despite selection and appointment order. Petitioner appointment order has already been issued after appointment in terms of in terms and condition, in compliance with terms and condition of appointment order, petitioner submitted her joining before the authority concerned where she was posted. But authority concerned refused to accept the joining and exercising, misusing their powers and unnecessarily deliberately applying hyper-technically method in the matter, which is not required to be adopted. For the reason that, Lordship, kindly see A1 is the advertisement, page number 19, P1. This was issued for the purpose of filling a vacant post of community health officers. क्या शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं? शैक्षणिक योग्यता है सर इनकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पेज नंबर 19 में दिया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सीसी प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा। हमारा हम इससे कंसर्न नहीं है, हमें सर संविदा नंबर 2 से संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से। गॉट इट? कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत कोर्स बीएससी नर्सिंग। यस, बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण। ये नंबर 2 पे जो दिया है संविदा CHO पद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। में से एक चाहिए, या तो इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी होना चाहिए। लॉर्डशिप, हम इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग हैं। बताइए कहाँ है? सो लॉर्डशिप, व्हाट हैपेंड इन दिस केस लॉर्डशिप, इट इज नेसेसरी टू सी P8 पेज नंबर 68। क्या हुआ था सर 2016 के पहले, और पेज नंबर 68 P8, दिस इज द सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग prior to 2016 and after 2016 this was the syllabus, very same syllabus was earlier and previous and currently it is going on lordship और बीएससी नर्सिंग। क्या हुआ सर 2016 के बाद P8 में लास्ट पैरा देखेंगे सर, मैंने राइट का निशान लगा है, ये सिलेबस इन्हें चेंज किया गवर्नमेंट ने, और एक चीज जोड़ दी, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP। इसका मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स। सर आपकी डिग्री बताइए। लॉर्डशिप, मेरी डिग्री लॉर्डशिप है P पेज नंबर, डिग्री मार्कशीट पेज नंबर 46 से चालू होती सर, पेज नंबर 46 अप टू पेज नंबर 49 लॉर्डशिप, सॉरी 50 तक है लॉर्डशिप। 2016 के पहले जिन स्टूडेंट का एडमिशन बीएससी नर्सिंग में हुआ था और जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स सम्मिलित नहीं था, गवर्नमेंट क्या करती थी कि उनके लिए अलग से आफ्टर क्वालिफाइंग बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट स्वतः अपने स्वयं के पेपर कॉलेज अलॉट करके उन कैंडिडेटों को सीसीए, इंटीग्रेटेड का मतलब सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, तो सीसीएच कोर्स अलग से कराती थी 2016 के पहले, क्योंकि 2016 के पहले बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में सीसीएच कोर्स शामिल नहीं था। जो P8 मैंने सिलेबस बताया माय लॉर्ड को पॉइंट आउट किया, उस सिलेबस में 2016 में वो सब्जेक्ट नया जोड़ दिया, और 2016 के पहले गवर्नमेंट स्वयं के पेपर करवाती थी। उसका लॉर्डशिप पेज नंबर P10 पेज नंबर 73। हमने 2016 में बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया। इसके बाद पेज नंबर 73 ये नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश लिखा है, ये गवर्नमेंट ने अपने स्वयं के पेपर करवाया, उन्हीं ने कॉलेज अलॉट करवाया था, उन्हीं ने हमारी फीस जो फीस थी वो एक्सपेंसेस बेयर किए, और हमने सीसीएच कोर्स किया। पेज नंबर इट इज लाइक अ ब्रिज कोर्स। इट इज लाइक अ ब्रिज कोर्स। यस, ये सब पेज नंबर 75, पेज नंबर 74 स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये सीसीएच के मार्कशीट है, पेज नंबर 74, और पेज नंबर 75 में ये मेरा सर्टिफिकेट है जहां से मैंने किया था, issued by the authority, namely candidate Ritu Agarwal, father's husband so and so, applicant members, roll number so and so, enrollment number so and so, completed certificate course in community health, page number ये की सर्टिफिकेट है, and in the impugned correspondence they themselves admitted this facts, P6 and P7 lordship, P6 66 पेज नंबर 66, गॉट इट लॉर्डशिप। जिस पैरा नंबर दूसरे में लिखा है
उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि सागर जिले में निम्न 2 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिन्होंने सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग नहीं किया है एवं इन्होंने 2016 के पहले बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लिया। दोनों ही अभ्यर्थियों द्वारा बीएससी नर्सिंग पश्चात सीसीएच कोर्स अलग से 1/9/23 के पूर्व ही उत्तीर्ण कर दस्तावेजों के साथ संलग्न कर आवेदन किया है। दे आर एडमिटिंग इनका कहना है कि 2016 के बाद वाला कोर्स नहीं है। तो भाई 2016 के पहले जो कोर्स था सर रिकॉग्नाइज, वो गवर्नमेंट के द्वारा था रिकॉग्नाइज। 2016 के बाद रिकॉग्नाइज था सर। मैंने एलएलबी की उस समय 4 कोर्स चलते, 24 सब्जेक्ट चलते थे। अब 30 सब्जेक्ट चलते हैं तो मेरी डिग्री थोड़ी इनवैलिड हो जाएगी। 2016 के पहले यदि मैंने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया और 2016 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है और इवन वो सिलेबस भी हमने कर लिया पूरा, और वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे कर लिया। और नॉट ओनली दिस, इन प्रीवियस सेशन लॉर्डशिप, इन प्रीवियस रिक्रूटमेंट लॉर्डशिप, जो P12 है लॉर्डशिप, हमने इसके पहले भी सीसीएच के लिए अप्लाई किया था और हमने क्वालिफाई किया था। ये मेरिटोरियस कैंडिडेट, और अपॉइंटमेंट आदेश जारी हुआ था, पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बट मेरे Is it like a bridge course? Is it like a bridge course? My lord, it's like a bridge course. Then But there is a slight difficulty, my lord, because this bridge course was exclusively designed for the purpose of giving appointment to the CHOs. जैसा अभी एडवर्टीजमेंट इन क्वेश्चन है P1, वैसा ही एडवर्टीजमेंट एक हमने 2022 में जारी किया था। उसमें इन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई किया उस कैटेगरी में जहां पर इनके पास इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है। दैट वाज राइटली अप्लाइड, and therefore in that process she was given this integrated course training, this 6 months training, and appointment order was issued, but she did not join. तो इस बार तो that is not regarded as an integrated course as per the advertisement, my lord. what is your rule? What does your rule say? सर ये अनेक्षर P1 जो एडवर्टीजमेंट है सर, इसमें 2 ही कैटेगरी हैं जैसे आपने सबसे पहले देखा था 1 और 2। पहला या तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो या ना हो। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, कोई ब्रिज कोर्स या ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी 6 महीने की। और अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो फिर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य। ये 2 कैटेगरी थी, इसमें किसी एक में आपको आना पड़ेगा। ये पहली वाली कैटेगरी में आते थे सर। 6 महीने की ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो हियर ट्रेनिंग तो हो गई, जी सर, सर्टिफिकेट इशू हो गया इनको। बट ये क्योंकि कैटेगरी क्रिएटेड नहीं थी, ये तीसरी नई कैटेगरी एक्चुअली आ गई है इनको या तो पहले ऐसा परमिशन लेनी चाहिए थी। 6 महीने बचाने के चक्कर में इन्होंने जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। हमने 2 कैटेगरी क्रिएट करी थी, किसी एक में फॉल होना था, तो वी हैव एक्टेड स्ट्रिक्टली एज पर द रूल्स कि वो गवर्नमेंट का ब्रिज कोर्स नहीं था सर, वो एक्चुअली इनको ज्वाइनिंग देनी थी। और ज्वाइनिंग न करने के कारण हालांकि हम उनका बॉन्ड फोरफीट कर सकते थे, इन्होंने गलती से वो लगा भी दिया है बॉन्ड। अनेक्षर पेज नंबर 57 है इनका, पेज नंबर 57 is part of annexure. But CCH is being conducted by university. नहीं, एक्चुअली हमने उनसे वो किया हुआ है टाई अप किया है जी सर, तो हम उनको देते हैं तो उसके बाद वो जारी कर देते थे। ये P7 थोड़ा, ये पेज 57 एट annexure P5 का पेज 57 देख लें, रेलेवेंट पेज 58। इसकी इसमें पैरा 5 जो है उसके नीचे लिखा है 5.2, if candidate resigns after appointment as community health officer for 3 years of contractual service as sub-hunter so and so, then the candidate or his her surety shall jointly and severally compensate the NHM for the amount of rupees 1,20,000 only. और इसके एक बॉन्ड फॉर फ्यूचर की बात थी। सो हालांकि दिस एक्शन आफ्टर ज्वाइनिंग, बट शी नेवर जॉइंड। हाँ, ये एक्चुअली ज्वाइन ना करने का भी एक है। हमारा प्रीवियस का था, जब हमने एक बार क्वालिफाई हो चुके थे, ये दोबारा है वो ज्वाइन ना करने का। हस्बैंड की फादर की सीरियस तबीयत थी और इन्होंने रायपुर हमें पोस्टेड किया था, तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि हमें सागर या आसपास जिलों में दे दिया जाए। तो दे हैव नॉट कंसीडर्ड, तो हमने ज्वाइन नहीं किया। बट सेकेंड टाइम अगेन रिक्रूटेड कंडक्टेड रिक्रूटमेंट, तो हमने दोबारा भी अप्लाई किया, हमारा दोबारा भी क्वालिफाई हो गया। आपका सीसीए सर्टिफिकेट कहाँ है? सीसीएन सर्टिफिकेट है सर, पेज नंबर P10 लॉर्डशिप, P10 it starts from पेज नंबर 73। ये हमें एडमिशन दिलाया गया था इनके द्वारा, जिस इंस्टीट्यूट से इनका टाइड अप था, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ही हमें एडमिशन दिलाया गया था। पेज नंबर 74 है मेरी मार्कशीट है CCH की, और पेज नंबर 75 सर्टिफिकेट है आफ्टर कंप्लीशन। नहीं, ये आपने जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट क्या है जो बता रहे हैं पेज 58 पर? जी सर, पेज 58 पे जो एग्रीमेंट है, ये किस पर्पस से है?
हमारी ज्वाइनिंग ही नहीं अभी ले रहे हैं तो कैसे? नहीं, पेज 57 का जो एग्रीमेंट है ये आपने क्यों एग्जीक्यूट किया था? इसी के लिए है ये P7 लॉर्डशिप, पेज 57? लॉर्डशिप। कौन सा एग्रीमेंट? अच्छा, ये आपने भर के दिया होगा। ये भर के दिया, लेकिन अभी इनने हमें सर हमारी एक्सेप्ट कहाँ की? नहीं नहीं, ये सर लॉर्डशिप ये सर प्रीवियस सेशन का लग गया, वो गलत से लग गया ये वाला पेज, सॉरी सॉरी फॉर गलती इट से लग गया है। गलत से बट गलती। हाँ। ये जो ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए सर P11 के साथ में, जो हमारा P12 के साथ में, जो हमारा प्रीवियस सिलेक्शन था। वेरी सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं दे नहीं, पाया। सिंह साहब तो उसी को पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, ये सर P12 का पार्ट है, जो हमारा P12 में 2022 में सर वो लॉर्डशिप हमारा वो अपॉइंटमेंट हुआ था। हाँ। और उस समय नहीं, ये जो P12 का अपॉइंटमेंट हुआ था वो आपका दिसंबर 22 में हुआ था। लॉर्डशिप दिसंबर 22 में इसलिए हुआ था कि क्योंकि आपने CCH अक्टूबर 22 में कंप्लीट किया था। लॉर्डशिप ठीक है, और ये एग्रीमेंट तो 24 का है, दिसंबर 24 का है। हाँ, उस वक्त भी उसी तरह का किया था उन्होंने आप एक्चुअली। देखिए ना, ये एग्रीमेंट आप सही बोल रहे हैं। 58 पे पेज Yes, 58 yes. पर है। My laws are very right. यस यस ये आपका है 30 दिसंबर 24 का। यस हमारा हमारा लगता है सिंह साहब उन्होंने भर के दिया होगा फिर। भर हाँ, भर ये जो सर 86 पेज देख लिया ये जाए। सर मैंने ज्वाइनिंग के साथ दिया था, Joining के साथ। ज्वाइनिंग के साथ दिया था P5 हाँ। स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 40। I apologize for that. P12 में पेज 86 देख लिया जाए, P- जो मैं बॉन्ड फोर फीचर की बात कर रहा था। 23 दिसंबर को मेरा अपॉइंटमेंट आदेश जारी हुआ P4 से, और 23 दिसंबर को अपॉइंटमेंट आदेश जारी। पेज 86 इनको एक बार ऑफर दे चुके हैं P12 से। यस पेज 86 का क्लॉज 1 देख लिया जाए, P12 में आपका नाम है? उनका नाम है। यस P12 में सीरियल नंबर 329 261 लॉर्डशिप। 261 यस ऋतु अहिरवार। ये ऋतु अहरवाल। आप कौन सा पेज बता रहे हैं सिंह साहब? मैं पेज 86 का पहला पॉइंट बता रहा हूँ सर। इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, मैं पढ़ ये देता तो हूँ। टेक्निकलिटी पे ये शिक्षु सीएचओ को 15 दिवस के अंदर सीएमएचओ एवं बीएमओ के माध्यम से आवंटित उपस्वास्थ्य केंद्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी। नियत अवधि में ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को बॉन्ड राशि 2 लाख रुपए बॉन्ड की शर्तों के अंतर्गत एनएचएम को जमा करना होगा। So actually we should have taken action against the petitioner under this clause, but unfortunately it was not taken. But यहाँ पर मेरा ये कहना ये है, मैंने तो सर फॉर एग्जांपल के लिए लगाया ये डॉक्यूमेंट की, पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने ज्वाइन नहीं किया था। But Mr. Singh, जी सर, you are having liberty to forfeit rupees 2 lakh or demand rupees 2 lakh, but it's the question of disqualification, the subsequent हाँ सर, एक्चुअली बॉन्ड हमने बड़ा सीधे सीधे रूल्स के हिसाब से चले हैं। दो कैटेगरी थी, या तो आपके पास इंटीग्रेटेड फोर्स हो या नो, इनके पास नहीं था। इन्होंने एक पहले अपॉइंटमेंट में ले लिया, वो तीसरी कैटेगरी आ गई सर। तो जब वेरिफिकेशन किया हमने देखा कि इनका जो ओरिजिनल it's like a bridge course. She has once done the bridge my course. laws, but we are bound by the rules, तो उसके हिसाब से It is entirely formalistic approach. as my laws में डायरेक्ट इसमें लिखिए, the petitioner is aggrieved by the rejection of her candidature void ज्वाइनिंग void annexure P7 P7 and denial to accept joining of the petitioner on the ground that the petitioner does not have the requisite qualification for being appointed to the post. Point. Next, the respondents had issued a advertisement for appointment as contractual community health officers. Void annexure P1 dated 6/10/2023, and the petitioner applied for the post of community health officer, bracket में CHO for short. Point. The requisite educational qualification was as under: number 1, BSc Nursing with BSc Nursing integrated course in community health, फिर और करके नीचे आएगा, और पोस्ट बेसिक BSc Nursing, फिर एंड valid and live registration as on 1/9/2023. Next, the petitioner has admittedly completed BSc Nursing after getting admission in the session 2015 2015, and it is the case of petitioner that the course of integrated BSc Nursing in community health was introduced from the session 2016 onwards, and as on 2015 there was no occasion for the petitioner to take admission in integrated
BSc nursing post in community health. Point.